क्या आपको कभी अचानक से कमजोरी या पैरालिसिस जैसा कुछ लगा? क्या आपको ऐसा लगा कि आपके शरीर का एक साइड ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है आपको ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो। हर साल 11 मिलियन लोग ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं, जिनमें से ज्यादा लोग सही समय पे सही कदम ना लेने के कारण नहीं बच पाते। ब्रेन स्ट्रोक हो जाने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना नुकसान को कम करने और सुधार के अवसरों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रेन स्ट्रोक मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न होने वाली एक गंभीर स्थिति है जिसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है या रक्त वहां रिसने लगता है। यदि समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो यह व्यक्ति की मौत या पैरालिसिस का कारण बन सकता है। जब भी स्ट्रोक के लक्षण प्रकट होते हैं, समय का महत्व बहुत अधिक होता है। ब्रेन स्ट्रोक है या नहीं ये पता करने के लिए आप अपने दोनों हाथ उठाएं और सिर के ऊपर रखें। अगर एक हाथ अपने आप नीचे हो जाए, समझ जाए कि आपको स्ट्रोक की समस्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रोक के दौरान ब्लड की सप्लाई रुक जाती है या कम होती है, जिससे हार्ट अटैक या पैरालिसिस हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से को रक्त की सही आपूर्ति नहीं मिल पाती है या रक्त वहां रिसने लगता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, इस्केमिक स्ट्रोक। ये सबसे आम प्रकार का स्ट्रोक है। इसमें एक या एक से अधिक ब्लड वेसल आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाती है, जिससे रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। इसके मुख्य कारण हैं ब्लड क्लॉट, जिसे रक्त का जमाव भी कहते हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें धमनियों की दीवारों पर चर्बी जमा हो जाती है। दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में कोई धमनी फट जाती है और रक्त बाहर निकलकर मस्तिष्क के अंदर जमा होता है। इसके मुख्य कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर और धमनी में कमजोरी, जैसे कि एन्यूरिज्म, चेहरे में दिखाई देने वाली कमजोरी, बाजुओं में कमजोरी, बोलने में डिफिकल्टी होना, देखने में समस्या और सिर दर्द। यदि किसी को इन सिम्टम्स में से कोई भी महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है जिस पर अर्जेंट ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके सिम्टम्स की सही समय पर पहचान करके और ट्रीटमेंट से ब्रेन स्ट्रोक और उससे जुड़ी संभावित जटिलताओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, डेली फॉलोअप से इसे ठीक किया जा सकता है।